हेलो दोस्तों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना अध्याय नंबर 2 जो क्लास में भी चल रहा है और आज हम यहाँ भी सीखते हैं बहुपद। ठीक, ये है आपका दूसरा अध्याय जो है बहुपद। ठीक है, जिसे हम लोग पॉलिनोमियल भी कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। देखिए यहाँ दिया है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों या चर राशि या केवल ऋणोत्तर पूर्णांक। अच्छा, ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है? जिसमें केवल धनात्मक और शून्य संख्याएं होती हैं। ठीक, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें जो चर राशियां होती हैं उसके जो घात होते हैं वो किस में होते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर के रूप में होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। मतलब समझिए। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ बीजीय व्यंजक दिया है। ठीक, बीजीय व्यंजक, सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक हम लोग क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते आए हैं। 9th में भी हमने पढ़ा है और हमने सीखा है कि बीजीय व्यंजक में क्या होता है कि हमारा चर राशि भी होता है और अचर राशि भी होता है। जब चर और अचर राशि मिलती हैं तो हमको एक व्यंजक बनता है जिसे हम लोग बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, बीजगणितीय व्यंजक भी कहा जाता है। अच्छा, बीजगणितीय व्यंजक जितने भी होते हैं जिसके जो घात होते हैं, यदि कुछ रूल्स को फॉलो करें तो उसे हम कह देते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। उसको अभी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले चर और अचर का कॉम्बिनेशन बीजीय व्यंजक बनाता है और जो हमारा चर होता है इस बीजीय व्यंजक में यदि उसका घात धनात्मक होगा और शून्य होगा तो उसे कहेंगे कि यह क्या है? बहुपद है। जैसे, अच्छा, सबसे पहले चर क्या होता है? तो वे राशियां क्या होते हैं? वे राशियां जिनका मान जिनका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है, उसे चर राशियां कहते हैं। ऐसा आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं, उसे चर राशियां कहते हैं। ठीक है, चर राशियां कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे हम लोग x ले लिए, y ले लिए, z ले लिए, ये सब हमारी क्या है? चर राशियों के रूप में काउंट होती हैं। अच्छा, हमने लिखा है कि जिनका मान बदलता रहता है, मतलब, अच्छा मतलब भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई समीकरण दिया है x+3 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा? -3। अच्छा, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। अब हमको कभी कभी मिल जाए x+4 बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर -4। इसे मान लीजिए समीकरण 2 है। तो आप खुद देखिए, जब समीकरण 1 है और जब समीकरण 2 है, इन दोनों समीकरणों में एक ही x का मान, एक ही x का मान अलग अलग आ गया। यानी इसका जो मान क्या है? बदल गया। समीकरण 1 में x का मान -3 आया तो समीकरण 2 में x का मान -4 आया। यानी वे राशियां जिनका मान बदलता है उसे हम क्या कह देते हैं? चर राशियां कहते हैं। अच्छा, ठीक इसी के विपरीत हमारा क्या होता है? अचर होता है। अच्छा, अचर क्या होता है? अचर राशियां यानी वे राशियां जिनका मान स्थिर रहता है, वे राशियां जिनका मान स्थिर रहता है, यानी जो नहीं बदलता है, स्थिर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अचर कहते हैं, अचर राशियां कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आप नेचुरल नंबर लिख दीजिए या फिर इंटीजर लिख दीजिए, 1 2 3 4 डॉट 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 एन। इनके जो मान होंगे वह हमेशा वही रहेंगे, इनके मान को हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अचर राशियां। अब देखिए, हमने लिखा था कि एक चर मान लीजिए x है और एक अचर मान लीजिए कि 1 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक बीजीय व्यंजक बन जाएगा। यह हमारा बीजीय व्यंजक बन गया। अब इसी में जब हमारा जो चर है इसका जो घात है यदि धनात्मक हो या 0 हो,
तो इसे हम कह देंगे कि यह हमारा बहुपद है। देखिए x प्लस वन में x का घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, यानी कि यह भी हमारा क्या है, एक बहुपद है। ठीक। अच्छा, अब बहुपद को दर्शाया कैसे जाता है, देखिए बहुपद को दर्शाने के तरीके। अच्छा, बहुपद को दर्शाने के तरीके बहुत होते हैं। कहीं कहीं आपको px के रूप में लिख दिया जाता है, कहीं कहीं gx के रूप में लिख दिया जाता है, कहीं कहीं qx के रूप में, तो किसी किसी किताब में fx के रूप में लिखा जाता है। इसमें से आप किसी भी रूप में चाहे तो बहुपद को लिख सकते हैं। और यह जो x है, यही जो चर है ना आपके समीकरण में होगा। जैसे देखिए यहाँ हमने लिखा था ना x प्लस वन, तो इसको अब हम लिखेंगे कि यह बहुपद px x प्लस वन है। अच्छा, यहीं पे यदि हम y प्लस वन कर देंगे तो अब हमको लिखना पड़ेगा बहुपद py। ठीक, यानी जो समीकरण में हमारा चर यूज हुआ है वही को हम क्या करते हैं, px या py या pz के रूप में लिखते हैं। अच्छा, कौन से बहुपद नहीं होते हैं, देखिए कौन सा नहीं होगा यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो याद रखिएगा, यदि कोई भी चर कर्णी में हो, या फिर कोई चर जिसको हम क्या करें, कोई भी संख्या जिसे हम चर से भाग दें वे हो गए। ठीक, या फिर चर जिस पे ऋणात्मक घात हो, ये बहुपद नहीं होते हैं, ये बहुपद नहीं होते हैं। जैसे देख लीजिए, यदि हम लिख लें 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स, यह हमारा बहुपद का रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि 3x स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 1/2 है, एक जो चर में x है इसका जो एक पावर है 1/2 है, इसलिए इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि बहुपद की घात क्या कहलाती है। देखिए बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद, मैक्सिमम जो घात होगा, कोई भी बहुपद हो गया, जैसे मान लीजिए हमने एक बहुपद लिखा px बराबर 3x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हमको इसमें लिखा है चर राशि की उच्चतम घात। अब हम देखेंगे जो हमारा चर x है इसका सबसे अधिक घात कितना है, तो देखिए सबसे अधिक घात 4 है, तो हम कह देंगे बहुपद px का घात क्या है, 4 है। हमको बस अधिकतम घात से मतलब है। ठीक है, यानी बहुपद px में जो घात है इसका कितना है, 4 है। अच्छा, यदि हम कोई बहुपद लिख दें, माना बहुपद py बराबर 4y का पावर 3 प्लस मान लीजिए कि 3y स्क्वायर है। ठीक, अब इसमें देखिए कि इसमें अधिकतम घात कितना है चर का, इसमें चर का अधिकतम घात 3 है। ठीक, 2 से बड़ा है 3, अब हम कह देंगे कि बहुपद py का घात कितना है, 3 है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं बहुपद का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने क्लास में ही पढ़ा है, फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। इसको हम बहुपद को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है पद के अनुसार, पद के अनुसार इसका विभाजन होता है, और दूसरा घात के अनुसार भी इसका विभाजन होता है, घात के अनुसार। अच्छा, पद के अनुसार, यदि किसी बहुपद में केवल एक पद होगा, यदि किसी बहुपद में केवल एक पद हो, एक पद हो, वे एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें केवल एक पद होगा, केवल एक पद होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद। जैसे जैसे हम लिख दें 3x स्क्वायर या x लिख दें,
या कुछ भी लिख देंगे 4x का पावर 3, तो देखिए इसमें केवल एक ही टर्म है, यहाँ भी एक ही टर्म है और यहाँ भी एक ही टर्म है, यानी यह हमारा एक पदीय बहुपद कहलाएगा। अच्छा, पद के अनुसार अगला क्या होता है? तो पद के अनुसार अगला हमारा होता है द्विपदीय बहुपद। अच्छा, द्विपदीय बहुपद क्या होता है भाई? जिस बहुपद में केवल दो पद हों, जैसे जिसमें केवल, लिख दीजिए, जिसमें केवल दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। जैसे जो हमारा एक पदीय बहुपद है, इसी में एक और पद आप जोड़ दीजिए 3x प्लस 1, इसमें दो पद हो गए, एक दो, इसे हम क्या कहेंगे? द्विपदीय बहुपद। अच्छा ठीक, इसी क्रम में तीसरा क्या होता है? त्रिपदीय होता है, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, जिसमें केवल तीन पद होते हैं, जिसमें केवल तीन पद होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? त्रिपदीय बहुपद। जैसे जो आपका द्विपदीय बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसी में एक और आप पद जोड़ दीजिए, ये आपका त्रिपदीय हो गया। देखिए ये रहा एक पद, ये रहा दो पद, ये रहा तीन पद, ये होते हैं पद के अनुसार हमारे पॉलिनोमियल। अच्छा, घात के अनुसार क्या होते हैं? तो देख लीजिए, पहला होता है हमारा रैखिक बहुपद, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात केवल एक हो, जैसे 2x प्लस 1, इसमें जो चर है इसका अधिकतम घात कितना है? एक है, इसीलिए इसे हम क्या कह देंगे? यह रैखिक बहुपद है। जैसे केवल यदि हम 4x पे लिख दें, तो इसमें जो है चर का अधिकतम घात कितना है? एक है, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अच्छा, दूसरा दूसरा होता है द्विघात बहुपद, जिसे हम लोग बोल देते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात दो हो, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात दो हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ हमारा जो चर x है, इसमें अधिकतम घात कितना है? दो है, और जब अधिकतम घात दो है तो इसे हम क्या कह देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद। ठीक, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2, इसमें भी जो हमारा चर है इसका अधिकतम घात कितना है? दो है, इसलिए हमारा कौन सा बहुपद हो गया? द्विघात बहुपद। ठीक है। अच्छा, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा होता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अच्छा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात तीन हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद। जैसे हम लिख देते हैं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। तो अब हम इसमें चेक करेंगे क्या? चर को। तो चर जो x है इसका अधिकतम घात कितना है? तीन है, इसलिए यह कौन सा घातीय पद हो जाएगा? त्रिघातीय क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, ऐसे ही आप चाहें तो चतुर्घातीय भी बना सकते हैं, पंचघातीय भी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए यह त्रिघातीय बहुपद तो है, लेकिन कितने टर्म वाला है? एक, दो, तीन, चार। यह त्रिघातीय बहुपद चार पद वाला बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें पद कितने हैं? चार हैं, देख लीजिए। तो इसे हम क्या कहते हैं कि यह जो बहुपद है
त्रिघातीय बहुपद है, लेकिन यह 4 पद वाला बहुपद है। ठीक है। अच्छा, अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि बहुपद का मान क्या होता है। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि बहुपद का मान क्या होता है। जैसे हमसे प्रश्न में पूछता है कि दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तो हम उसे भी अब निकालना सीख जाएंगे। क्लास में तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग वीडियो लेक्चर में भी उसे सीख जाएंगे, जिससे कि हमको बहुपद बड़ी आसान सा समझ में आए। ठीक है। बने रहिए दीक्षा एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।